चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सिरसा में सांसद कार्तिकेय शर्मा के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्तिकेय शर्मा ने करनाल में पिछले दिनों हुए भगवान परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों का आभार जताया। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल की घोषणाओं के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद दिया। और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोगों को 19 मार्च को राजस्थान के जयपुर में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा ही देश और प्रदेश के लोगों का भला किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के सामने मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खूब विकास हुआ है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने पारदर्शिता से हरियाणा भर में समान विकास कार्य करवाई है। ऐसे तपस्वी और एक मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी भारी संख्या में करनाल परशुराम महाकुंभ में पहुंचे 11 दिसंबर को, और आपने उसके अंदर सहयोग दिया मेरे बुलावे पर। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। 13 मांगे रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे, और ये मांगे काफी देर से पेंडिंग थी, ड्यू थी, और मुझे खुशी है कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनमें से 10 मांगे वहीं पर उसी वक्त घोषणा कर दी थी कि वो 10 मांगे हमारी पूरी कर रहे हैं। 1700 एकड़ जमीन धौलीधारों को रिलीज करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सरकारी जमीन ली, घर की या जुताई की होगी, उसको भी रिलीज करने की उन्होंने घोषणा की। इसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अध्यादेश जारी किया गया है, नोटिफिकेशन आ गई है कि कैथल में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम जी के नाम पे बनेगा, और ये पहला काम भी कार्यान्वित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं इस मंच से उनका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश भर में लगातार विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्ची खर्ची को खत्म कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। केंद्र में और राज्य में हमारे पास ऐसे व्यक्तित्व हैं, हम एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक प्रधानमंत्री के तौर पर, जो कि एक साफ छवि के मालिक हैं, एक बहुत अच्छी सकारात्मक सोच के साथ देश को, प्रदेश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दोनों को नए नए आयाम पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश ने भी कई नए आयाम स्थापित किए हैं और देश ने भी कई नए आयाम किए हैं। मैं सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है सरकार का, उन्होंने एक पारदर्शी सिस्टम बनाने की कोशिश की है। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग ख़त्म करने का काम किया है, ये जो करप्शन उसके अंदर चलती थी, ये पर्ची खर्ची का काम भर्ती के अंदर करने का काम ख़त्म किया है, जिससे युवा पीढ़ी को मौका मिला है कि केंद्र में। वहीं ओलंपिक खिलाड़ी और रेसलिंग फेडरेशन विवाद पर बोलते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मामले में कमेटी का गठन किया गया है और जांच जारी है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा एक कुछ घटनाएं हो रही हैं और इसका संज्ञान लिया गया है। माननीय अनुराग ठाकुर जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो खुद ही इस विषय को अपने आप डील कर रहे हैं और कुछ कार्रवाई भी की गई है। कुछ अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक बाकी अध्यक्ष को भी हटाया गया है। तो मुझे मानना है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो हमारे देश की शान है, वो हमारे लिए लड़ते हैं, मेहनत करते हैं और हमारे देश के लिए पदक लेके आते हैं। सिर्फ राज्य के लिए नहीं, राज्य की तो शान है ही है, लेकिन पूरे देश के लिए, और हमारा झंडा ऊंचा करते हैं। तो इसलिए हमारे को ऐसे मुद्दों को बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी बात सुनकर उस बात का हल निकालना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से केंद्र सरकार कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सिरसा के गंगनपुर रोड पर त्याग मूर्ति महर्षि दधीची पार्क का शिलान्यास किया।
वर्ष बीजेपी नेता गोविंद कांटा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने सम्मान के प्रतीक राजस्थानी पगड़ी पहनाकर कार्तिकेय शर्मा का अभिनंदन किया। कार्तिकेय शर्मा ने अपनी सांसद निधि से पार्क को भव्य रूप प्रदान करने के लिए 5 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। बीजेपी नेता गोविंद कांटा ने विधायक गोपाल कांडा की ओर से 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने अभिनंदन के लिए सिरसा वासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत में सिरसा वासियों की बड़ी भूमिका रही है। भाई गोपाल कांडा का वोट उन्हें मिला और वे सांसद बने हैं। उन्होंने नेपाल के सांसद से हुई चर्चा को लेकर साझा करते हुए कहा है कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जो धनुष आएगा वो नेपाल से ही आ रहा है। मेरे को जब गोविंद भाई साहब का टेलीफोन आया कि ऐसे कार्यक्रम है और इसके अंदर आना है और हमारे को उसकी आधारशिला रखनी है, तो मैंने उसी वक्त हाँ भर दी, क्योंकि एक इनका हमारा पारिवारिक संबंध भी है और दूसरा जो भाई साहब ने कहा कि मैं मानता हूँ कि सिरसा का भी एक बहुत अहम योगदान है मेरे सांसद बनने में। तो गोपाल कांडा जी ने मुझे वोट दी, आपने उनको वोट दी, तो आपका भी उतना हिस्सा है मेरी जीत में जैसे बाकी का है, पूरे हरियाणा का है। देखिए जी, आज ये जो पार्क का नाम एक ऐसे तपस्वी और एक महर्षि के नाम पे रखा जा रहा है जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और हाल ही में मैं नेपाल के जनकपुर के एमपी मुझसे मिलने आए थे और ये संयोग की बात है और उन्होंने मुझे बोला कि मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ उनको इस बात का कार्यभार मिला है कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो क्योंकि राजा जनक की नगरी थी और वहीं पर धनुष बना था, तो अब जो राम मंदिर में धनुष बनेगा वो जनकपुर से आ रहा है, नेपाल से। तो वो उन्हीं की सांसद, वो पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं नेपाल के, तो उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि क्यों ना हम भारत के अलग अलग हिस्सों से भी उस धनुष के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करें। तो देखिए आज क्या संजोग बना है, यहाँ पार्क के उद्घाटन पे आए थे, बात क्या हुई, कहाँ से कहाँ पहुंची, ये संजोग इसी को कहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा ये पार्क का भी हिस्सा उस धनुष के अंदर जाए जो जाकर राम जी का धनुष बनेगा और जनकपुर में जो मुकुट और ये धनुष बन रहा है उसमें सिरसा का भी एक सहयोग है। ऐसा मैं जरूर कामना करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा गोपाल भाई बड़े हैं, गोविंद जी बड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। मेरे तरफ से जो सहयोग हो, जैसे उन्होंने कहा, मैं अपनी MP लैट से भी अदरवाइज भी दोनों तरीके से करूँगा और जो उन्होंने कह दिया वो मैं करूँगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।